आशिर, हम्म, अब तुम वापस किस टाइम आओगे? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। क्यों पूछ रही हो? मुझे एक्चुअली कहीं जाना था। इजाजत ले रही हो या मुझे बता रही हो? क्या मतलब बता रही हूँ? एक तो मैं तुम और तुम्हारी फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम सब लोगों का रवैया मुझसे मजीद बदतर होता जा रहा है। देखो मनाहिल, बात बहुत सिंपल है। जब तुम्हारा इखलास उनके साथ अच्छा होगा, इस घर को तुम अपना घर समझोगी, दिल से मानोगी उन्हें अपना, उनका रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ख्याल में मैं मुखलिस नहीं हूँ? मुनाफकत कर रही हूँ? ये सब मैं नहीं जानता और मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बहस करके अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। तुम्हारा मूड ठीक कब हुआ है? मैं जिस कदर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ तुम मुझसे उतना दूर जाते जा रहे हो। तुम जिस रास्ते पर चल निकली हो, मुझे लगता है बहुत जल्द तुम मुझे खो दोगी। क्यों? तुम बतूल के पास वापस चले जाओगे? वापस लौटना तो नहीं चाहता, लेकिन हो भी सकता है कि लौट जाऊं। एक सवाल है आपसे, क्या ख्वाब टूटते हैं? ख्वाब तो चंद लम्हों में टूट जाते हैं, मगर मैं चाहती हूँ मेरे सारे ख्वाब पूरे हों, चाहे हकीकत कितनी तल्ख क्यों ना हो। आपने कभी बताया नहीं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप कब से इंटरेस्ट लेने लगे मेरी फैमिली में? खैर मैं काम करती हूँ, काफ़ी लोड है आज। आशिर, 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 तुमने ये क्यों कहा कि तुम लौट सकते हो? क्योंकि ना तो मैं ऐसे ख्वाब देखता हूँ और ना दिखाता हूँ जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आशिर, आशिर, तुमने अगर अब लौटने की बात की ना तो मनाहिल मर जाएगी। तुम्हें पता है क्या तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है? प्लीज। आशिर, मेरी जिंदगी में वापस भी आ गई, लेकिन तब भी मैं वही पुराने वाला आशिक ना बन सका। काश तुम ऐसा ना करती मना। आई थिंक मिस फजीला मुझसे कोई बात करना चाह रही है। मुझे खुद ही पूछ लेना चाहिए इनसे। मिस बतूल का रिएक्शन क्या होगा? क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए या
मिस फजीला, क्या बात है? जैसा लग रहा है आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं पर कह नहीं पा रही। मैं बस यही सोच रही थी मिस बतूल के अगर मैं खुद से राज साहब से बात करूं कि अब वो हादिया को माफ कर दें, जो होना था सो हो गया, और इतना वक्त भी गुजर गया, लोगों को जो बातें करनी थी उन्होंने कर ली, लेकिन अब ये हमें चाहिए ना कि दोनों खानदानों में जो फासला है उसको ख़त्म कर दिया जाए और दोनों खानदानों को करीब लाके आपस में अच्छे से वक्त गुजारा जाए। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। मगर पहले मुझे बाबा को मनाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि अब उस तल्ख हकीकत को भूल जाएं। माफ कर दें हादिया को, अपना फैसला बदल दें। ये ना हो ना बाबा अचानक आपको और हादिया को देखकर एकदम गुस्से में आ जाए और बात सुलझने के बजाय मजीद उलझ जाए। ठीक है मिस बतूल, आप दुरुस्त कह रही हैं, बस मेरे दिल में एक बात आई तो मैंने आपसे शेयर कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने ख्यालात मुझसे शेयर किए, अपने दिल की बात मुझसे कहती। शुक्रिया मिस बतूल। दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, मगर मैं गवाह हूं कि सिराज साहब ने अपनी दोनों बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। लेकिन दुनिया ने हमारे किरदारों पर इतनी उंगलियां उठाई हैं कि बाबा को शायद अपनी तरबियत पे अब शक होता है। तो हर बंदा सवाल बनकर मिलता है मुझसे, हर नजर सवाली अंदाज में उठती है मेरी जान। मेरा तो मर जाने को जी चाहता है, लेकिन इस खौफ से मरना भी नहीं चाहता कि मेरी खबर की तरफ इशारा करके एक दूसरे को बताएंगे कि हाँ इसी की बेटी थी वो। वापस लौटना तो नहीं चाहता, लेकिन शायद लौट जाऊं। इससे पहले खेल मजीद बिगड़ जाए, मुझे काशान का नंबर ट्राई करना चाहिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। काशान का नंबर बंद है, वो भी फिर से। क्या करूं क्या करूं? देखो, मुझे तुम्हारी ओरिजिनल तस्वीर मिल गई है। अब जब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड को ये सब दिखाऊंगा तो तुम मुझसे साबित कर देना कि ये सब फेक है। अगर फैजान आशिर तक पहुंच गया और उसने आशिर को मेरी सारी सच्चाई बता दी तो आशिर तो मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देगा। फिर तुम कहाँ जाओगी मनाहिल? मिस फजीला, वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी जी, कि जो बात हमारे बीच में हुई, मैं नहीं चाहती आप हादिया से डिस्कस करें। खामखा परेशान होगी, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। मैं भी हादिया को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए आप बेफिक्र रहें, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी मिस बतूल। थैंक यू, बस मैंने सोचा आपसे बात कह लूं। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मुझे भी अम्मी बाबा से मिस फजीला के ख्यालात का इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा तो फिर बुरा मान जाएंगे, अम्मी दिन रात फिक्र में रहेंगी।
कि मिस फजीला ने अगर ये बात की है तो उसके पीछे कोई ख़ास वजह तो होगी। शायद यही सच है कि बेटियां बड़ी हो जाएं तो बहुत से राज अपने दिल में छुपाने लगती हैं ताकि उनके वालिदैन को सुकून की नींद आए। हादिया बेटा, सब चीजें रेडी है तुम्हारी? अब शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है ना? जी सब हो गया और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। माँ और बेटी के दरमियान शुक्रिया का कोई रिश्ता नहीं होता। मैं चाहूँ भी तो आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहली बात तो ये कि माँ अपनी औलाद पे एहसान नहीं करती, सिर्फ अपना फर्ज निभाती है। और दूसरी बात ये कि अब जब तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन के आओगी ना तो सारे एहसानों का शुक्रिया अदा हो जाएगा और सारे दुखों का अजाला भी। आ जाओ, तुम्हारी पैकिंग भी कंप्लीट करनी है, ठीक है? बीबी जी आप? हाँ मैं। मुझे मेरे डैड के घर में आने से कौन रोक सकता है? जी रिजवान साहब ने मना किया आपका घर में आना। अब किसी की इतनी हिम्मत जो मुझे मेरे डैड के घर पर आने से रोके? जी आपके डैड का ही हुक्म है। ऐसा करो, तुम जाके मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। बीबी जी ये कहा ना, हटो यहाँ से। रुस्तम के सारे कारोबार की डिटेल मिल गई? जी भाई। जा जाके उसे उठा कर ला और हाँ होशियारी से। भाई क्या आप साथ चलेंगे? नहीं, इस बार नहीं। इस बार तुम मेरे शिकारी बनकर जाओ और मेरा शिकारना यहाँ मेरे जंगल में लेकर आओ, फिर उससे बात कर। और हाँ याद रखना, आज तक रुस्तम ने जितनी भी प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया ना वो सब की सब मुझे चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी के जो 5 करोड़ देने थे ना, अब 1 रुपए भी नहीं देंगे उसे। ऐसे ही होगा भाई। होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जो मैं कहता हूं ना उसे होना पड़ता है। जाओ। ठीक है भाई, आओ। तू इस दौड़ का नया खिलाड़ी है। मुझे 10 साल हो गए। रुस्तम से डैड, तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैंने मना किया था ना कि मेरे घर में हर किसी को आने की इजाजत है सिवाय मेरी बेटी के। देखें डैड, मैं देख भी चुका हूं और सुन भी चुका हूं। जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से चुपचाप वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहूंगा कि घर के नौकर तुम्हें धक्के देके बाहर निकाले। डैड आप मेरी बात तो सुने। फैजान ने जो कुछ बोला है वो सब झूठ बोला है, वो गलत बोल रहा है। क्या झूठ है और क्या सच है मैं अच्छी तरह जान चुका हूं। यहां से चले जाओ और आइंदा यहां आने की कभी गलती नहीं करना। मेरी बात तो सुने डैड। मुझ में और झूठ सुनने की अब ताकत नहीं रही है। तुम यहां से जा सकती हो। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ डैड, आप मेरी बात तुमने जो बोलना था ना वो मुझे फैजान ने रिकॉर्ड करके सुना दिया। ये अब तुम खो चुकी हो। कॉल मी फैजान साहब, वो भी बहुत ही एहतराम से। फैजान मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे डैड के सामने खड़ा मत करो प्लीज। अच्छा, और मैं उनके सामने मुजरिम बना रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। तुम एक काम करो, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करो और डैड को सुना दो। तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दी, मैंने खुद तुमसे डिवोर्स दी। नाउ यू अंडरस्टैंड? जी नहीं, तुम्हें ये बात खुद चाचू के सामने कहनी होगी। चली जाओ यहां से। तुम मेरे लिए मर चुकी हो।
ठीक है, सोच लें आप। एक बार चली गई ना तो वापस मुड़ कर नहीं आऊंगी। मैं तो यही चाहूंगा तुम मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर भी वापस ना आओ। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मनाइल मुझसे यूं बेवफाई करेगी। जिस शिद्दत से प्यार किया मैंने उससे भी बढ़कर बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। सिराज भाई आज अब दुकान पे नहीं है? हाँ, आज तबीयत ठीक नहीं है। सिराज भाई आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सिराज भाई काशान बहुत बड़ा कुंडा बन गया है और ये शहर में जितनी लूट मार हो रही है ना, सभी काशान की वजह से हो रही है। बस सर संभाल के ना ख्याल रखना प्लीज आप। अच्छा तुम दुकान पर जाओ। ठीक है। ऐ अल्लाह मेरी बेटियों की हिफाजत करना और उस शख्स की शर से महफूज रखना। लगता है लौट आने में बहुत देर करती तुम। और तुमने खूब कान भरे हैं डैड के। मैंने सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई और तुम्हारे कारनामों के कुछ सबूत दिए उन्हें। और कोई तीर रह गया है तो वो भी चला दो। सारे तीर एक साथ नहीं चलाते और मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि सारी कश्तियां एक साथ ही चला दूं। तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि निहायत एक घटिया तरीन इंसान हो जो एक बेबस लड़की से उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। ये तो मकाफात अमल है मोहतरमा। एक अच्छी लड़की का घर बर्बाद कर दिया तुमने, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, अपने बाप की नाफरमानी की। अब सजा से क्यों घबरा रही हो तुम? अच्छा फजान मैं दरबदर हो जाऊंगी। प्लीज मुझे दरबदर होने से बचा लो। हकीकत तो यह है कि कोई भी शख्स किसी का नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन हर किसी को अपने अमाल की सजा पानी होती है बस। ये तो हो गया बत्ता। अब कल जो मेरी बेइज्जती की थी ना सबके सामने, उसका हिसाब बाकी। सबके सामने घुटनों में बैठ के माफी मांगेगा तू। चल, अब पूरे मोहल्ले में तेरी बेइज्जती जब तक नहीं होगी तब तक मुझे सुकून। बीवी, बस जा यहाँ से। आइंदा मेरे बाप की तरफ नजरें में उठाई ना, बहुत बुरा हाल होगा। मेरे हाथ जोड़ो, मेरे पैर पड़ो, तब सोचूंगा इस बारे में। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं बाबा। तो फिर जाओ, दफा हो यहां से ना, दफा हो। मेरा क्यों वक्त बर्बाद कर? माफ करना, 5000 का नोट है, खुले नहीं है ना मेरे पास। 50 का वो मीठा वाला बिस्किट और 50 का नमकीन। जरा जल्दी। 50 की शर्म और 50 की गैरत भी खरीद लो। क्यों? मेरी बेटी थोड़ी भागी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सिराज भाई से इस तरह बात करने की? पैर पकड़ के बात करो, अब्बू हैं तेरे के।
यही चाहूंगा तुम मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर भी वापस ना। हकीकत तो यह है कि कोई भी शख्स किसी का नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन हर किसी को अपने अमाल की सजा पानी होती है बस। क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अनाइल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? डैड को तो मैं मना लूंगी, लेकिन उन लोगों का क्या करूं जिन्होंने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। पहले बतूल और अब ये फैजान, एक के बाद एक नई मुसीबत आ गई है। उफ गॉड, क्या करूं? हादिया बेटा, ये भी रख लो, तुम्हारे लिए बनाया मैंने। थैंक यू। वहाँ जाके अपना बहुत ख्याल रखना और सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस मत करना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बेटा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अकेली होंगी और प्लीज ज़्यादा मत सोचिएगा। अगर मैं खुद से राज साहब से बात करूं कि अब वो हादिया को माफ़ कर दें, जो होना था सो हो गया, और इतना वक्त भी गुजर गया, लोगों को जो बातें करनी थी उन्होंने कर ली। क्या हुआ अम्मी? आज तुम्हारे बाबा बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। क्या कोई मसला है? पैसे चाहिए या बात कोई और है? पता नहीं मुझे, बस मैंने उनके चेहरे से अंदाजा लगाया। दुकान पे भी नहीं गए और ना ही ज्यादा बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं जाकर देखती हूँ, पापा से बात करती हूँ। ये सारा काम बहुत होशियारी से करना है, किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, और ये तुम खुद करवाना। ठीक है भाई। रुस्तम, तुम्हारे आने से मैंने माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्ते को महसूस किया है। हमने बहुत सी मुश्किलों का मिलकर सामना किया। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह अकेले छोड़ कर जाना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
दिल लगा के ट्रेनिंग करना, मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं कॉल करूंगी पहुंच के। एक बात याद रखो, ताकतवर कमजोर पे कभी रहम नहीं करता, उस पे हुक्म चलाता है और उसे बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता है। मजबूत बनो और इस तूफान से लड़ो। राजवी काशान बहुत बड़ा गुंडा बन गया और इस शहर में जितनी लूट मार हो रही है ना, सब ये काशान की वजह से हो रही है। बस सर संभाल के ख्याल रखना प्लीज़ आप। पापा, चाय बनाऊं आपके लिए? ये बेटा अभी मूड नहीं है। पापा पापा प्लीज आप इतना सोचा ना करें। मैं बस दुआ करता हूँ बेटा कि तुम सब अपनी जिंदगियों में खुश और आबाद रहो। हादिया के बारे में बात करूं? नहीं, अभी नहीं। जब औलाद खुश हो ना तो वालिदैन सुकून की नींद सोते हैं। जी पापा। पापा, मैं सोच रही थी इतना अरसा हो गया हम सब मिलकर साथ कहीं खाना खाने ही नहीं गए। आज रात को डिनर का प्लान कर लें? बेटा मेरा दिल तो नहीं है, फिर कभी चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर में कोई अच्छा सा खाना बना लो, साथ बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है पापा। फिर उसी घटिया इंसान का फोन है। हेलो
हेलो डियर। मुझे लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिंदगी ने बहुत सारे सबक सिखाए हैं मुझे। मोहब्बत का सबक सीखना है इस बार। एक्सक्यूज मी, कौन सी मोहब्बत? वैसे आप हैं सच में बहुत ही खूबसूरत और अकल। हाँ, वैसे कहा जाता है ना कि खूबसूरत लड़कियां थोड़ी बेवकूफ सी होती हैं। क्यों? मैंने पूछा तुमसे? और तुम हो कौन और चाहते क्या हो मुझसे? मैं तो आपको चाहता हूँ। आपके अपनों से भी बहुत वाकिफ हूं मैं। क्या तुम काशान? आप शायद किसी काशान नाम के लड़के को पसंद करती हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे ही काशान समझे फिर। ऐसे कैसे समझूं? साबित करोगे तुम काशान हो? इसका मतलब आप मिलने का कह रही हैं मुझसे। कोई बात नहीं, मिल लेते। कहाँ मिलोगे तुम? जहां आप कहेंगे मुझे वहां आ जाऊं। अच्छा, तुम वेट करो, मैं जरा सोच के तुम्हें बताती हूँ। तुम आओ तो सही एक बार, फिर बात करेंगे। आशिर, क्या मुझसे नाराज हो या फिर शादी करने पर पछता रहे हो? नहीं, सिर्फ तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से मायूस हूं। मोहब्बत खो जाने का डर इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। हाँ, लेकिन दुनिया का कोई भी झूठ मोहब्बत को बचा नहीं सकता। आशिर, मुझे ऐसा लग रहा है तुम बदलते जा रहे हो। मैं बदलता जा रहा हूं? मैं नहीं बदला। अलबत्ता मैंने शुरू के दिनों में तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। बदल तो गई हूँ, अपने आप को इतना चेंज कर लिया, और क्या करूँ? क्या बदला है तुमने? हंसने के बजाय रोना शुरू कर दिया है, ये बदलाव होता है? You know what, आशिर, मैं जब भी तुम्हारी मॉम के पास जाती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो अपना मुंह फेर लेती हैं। और रही बात फिजा की, जब उसके पास जाऊँ तो वो मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर देती है। अनाइल, मैं फिजा के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन माँ हमेशा मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देती। आई थिंक तुम्हें बतूल को डिवोर्स दे देनी चाहिए, फिर ही तुम्हारी फैमिली मुझसे नॉर्मल हो जाएगी। हर जवाब का वक्त होता है, और मैं मकसद को पाकर अपनी गलती का इजाला करना चाहती हूँ। शायद मेरे इस अमल से मेरे वालिदैन खुश हो जाए,
मुझे माफ़ कर दें और मेरे दिल को भी करार आ जाए।